अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाज़रीन, इमरान खान ने 1000 वाला क्लीन 10 रुपए का बेच दिया है। क्या मामला हुआ है, क्या इसके अंदर ग्राउंड्स हैं इसकी, ये सब कुछ आज आपको बताया जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको बताएंगे परवेज़ लाई ने पंजाबी स्टेज शो की तरह इमरान खान की जो हमायत की है उसके क्या नताइज वसूल हो रहे हैं, ये आज आपको बताया जाएगा। और इसके साथ साथ बताया जाएगा जुनैद सफदर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और बताया ही जा रहा है कि वो अपनी वालदा की जो चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई हैं नून लीग की, उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प आउट करेंगे और सारे मामला को चलाएंगे। इसके क्या नुकसान होने जा रहे हैं, ये आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। नून लीग वालों से आज माजरत कि आज ये प्रोग्राम शायद उन्हें थोड़ा सा बुरा लगे। नाज़रीन, खबरें शुरू करने से पहले कुबरा खान के बारे में बात करेंगे और रजा आदल के बारे में बात करेंगे। कुबरा खान ने सिंध हाई कोर्ट से रब्ता कर लिया है। इस मुतनाज़ा यूट्यूबर जो लंदन में बैठकर, यूके में बैठकर पाकिस्तान के अदारों, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं और पीटीआई का बयानिया बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। इनकी वजह से ओवरसीज़ में बैठे हुए जितने भी इमरान खान के फॉलोअर्स हैं वो बड़े एक्टिव हो गए हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी ज़ुबान बोलने वाला कोई आ गया है मार्केट में जो उनके दिलों की सही अल्फाज में तर्जुमानी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ के जो लोग हैं उनका मानना है कि ये जो मुतनाज़ा यूट्यूबर हैं ये इंतहाई घटिया किस्म के इंसान हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर नफ़रतें फैल रही हैं और इनके इल्ज़ामात जो हैं वो झूठ का पलंदा हैं और इसीलिए यूके में भी इनके ऊपर कुछ केसेस हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर सिंध हाई कोर्ट में कुबरा खान ने रब्ता कर लिया है। पीटीए और जो एफआईए है उनसे मालूमात हासिल करने के लिए उन्हें लिख दिया गया है और अब ये केसेस आगे बढ़ने लगे हैं। इसके ऊपर हम आपको, जैसे पहले भी मैंने कल भी कहा था कि आपको डेली मैं इसके ऊपर आपको ब्रीफ कर दिया करूँगा। तो अब तक की मालूमात ये हैं कि राजा आदल जो हैं वो ट्रबल में आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा केसेस इनके ऊपर हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं वो इन्हें बड़ा बढ़ा चढ़ा कर एज अ हीरो इनको पेश कर रहे हैं। तो मामला जो हैं अब आगे की तरफ बढ़ गए हैं और लग यही रहा है कि ये जो जंग है ये सोशल मीडिया के ऊपर अब जो शुरू हुई थी, अब ये इसका जो इख्तिताम है वो कोर्ट्स के अंदर ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता चलूँ कि अब जो सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जाने वाली नफ़रत या इल्ज़ामात हैं उसको ऐसे ही लिया जा रहा है जैसे अब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आकर या अखबारात के ऊपर आकर इल्ज़ाम लगाते हैं। ख़ास तौर पर बरतानिया के अंदर तो इसके ऊपर पहला जो वो केस है वो भी प्रूव हो चुका है एक बहुत बड़ी लॉ फर्म के ख़िलाफ़। तो उसके बाद अब एग्जाम्पल्स सामने आ चुकी हैं। तो इतना आसान नहीं है कि राजा आदिल साहब बैठकर सोशल मीडिया पर नफ़रत भी फैलाएं और उनको छोड़ भी दिया जाए। इसके ऊपर हम आपको पूरा पूरा ब्रीफ भी करते रहेंगे और इनका पीछा हम नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर आते हैं परवेज़ लाई की तरफ। परवेज़ लाई ने फिर से हमायत की है इमरान खान की और ऐसी हमायत की है जैसे वो पंजाबी स्टेज शो में करते हैं। जैसे वो कहता है कि एक हमलावर आता है वो उस बंदे को मारने के लिए, लेकिन वो कहता है कि मुझे मारने से बेहतर है कि मेरे उस्ताद को मार लो और मेरे उस्ताद को मार के दिखाओ, एक दफ़ा बस मेरे उस्ताद को मार के दिखाओ। और वो जो बंदा हमलावर होता है उसे छोड़कर उसके उस्ताद को मारना शुरू कर देता है। लेकिन वो दोबारा से बंदा कहता है एक दफ़ा तो मार लिया लेकिन दूसरी दफ़ा मार के दिखाओ तो फिर तुम्हें मैं मानूँ। वो फिर दूसरी दफ़ा उसे फैंटी लगाता है। फिर वो कहता है कि 2 दफ़ा तो मार लिया लेकिन अब 3 दफ़ा मार के दिखाऊँ तो फिर मैं तुम्हें मानूँ। वो तीसरी दफ़ा भी उसे फैंटी लगाता है। इसी तरीके से जो परवेज़ लाही है वो इमरान खान को फैंटी लगवा रहा है। एक दफ़ा फैंटी लगवा दी, फिर दूसरी दफ़ा फैंटी लगवा दी, फिर तीसरी दफ़ा फैंटी लगवा दी। इसी तरीके से फैंटी लगवाते लगवाते उसने इमरान खान का कचूमा निकलवा देना है। मैं सियासी तौर पर बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से परवेज़ लाही ने कहा है कि पीटी वालों की 25 तारीख को ज़ुबानें बाहर निकली हुई थी और इनको अपनी ज़बानों को लगाम देना चाहिए और इन्हें अपने लीडर की बात माननी चाहिए। किस तरीके से हमने पीटीआई की हुकूमत बचा ली है। लेकिन नाजरीन, मामला तो ये था कि इमरान खान तो जो अपनी जो हुकूमत है उसे ख़त्म करने का हुक्म दे रहे थे परवेज़ लाई को, लेकिन ये तो उल्टी गंगा बह गई। यानी हुकूमत बचा कर पीटी वालों को भी जूते मार कर अब वो कह रहे हैं कि अपने लीडर की बात मानो। तो इस तरह की जो हमायत कर रहे हैं परवेज़ लाई, इस पर हम दिल की था गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम दुआ गो हैं कि परवेज़ लाई इस तरह की हमायत करते रहें। और ये जो डबल एजेंटी कर रहे हैं उसमें इस हद तक ये जो इनका किरदार है ये हमें अच्छा लग रहा है। नाज़रीन,
आगे बात करेंगे मरीम नवाज़ और जुनैद सफ्दर के बारे में। जुनैद सफ्दर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्हें जो मुख्तलिफ ट्वीट्स किए जा रहे हैं बड़े बड़े सहाफ़ियों की तरफ से या पार्टी के अंदर से भी जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें बताया जा रहा है कि जुनैद सफ्दर अपनी वालदा जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बन चुकी हैं नून लीग की, उनकी मदद करेंगे और मामला जितने भी उनके नीचे होंगे वो जुनैद सफ्दर देखेंगे। नाज़रीन, ये एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है जमहूरियत के लिए और नून लीग के लिए। नून लीग के ऊपर पहले ही ये टैग है कि ये एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है और इस फैमिली लिमिटेड के अंदर जो फैमिली के अंदर जो लोग हैं या उस फैमिली के साथ बहुत क्लोज जो लोग होते हैं वही पार्टी के मामला चलाते हैं, वही सब कुछ देखते हैं। जो पार्टी का जो वर्कर होता है या पार्टी के साथ जो लॉयल लोग होते हैं वो ऐसे फैसलों से और ऐसी चीज़ों से मुतनफ़र होते हैं। और मेरा ही मानना है कि अगर नून लीग वाकई में पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इक़्तिदार को जो आगे बढ़ाना चाहती है तो उन्हें ऐसे फैसलों की नफ़ी करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक रूमर फैल रही है कि जुनैद सफ्दर पार्टी के वो मामला देखेंगे, यानी इतनी बड़ी सीनियर पोजीशन पर आकर वो काम करेंगे इतनी छोटी उम्र में, ये जो फैसला है या ये जो ऐलान है ये मीडिया की हद तक ही हो, जो अंदर खाते जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो, किसी सीनियर बंदे को या सीनियर कारकुन को या ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 4-5 साल के अंदर मारें खाई हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक टाइप के लोग मौजूद हैं इस पार्टी के अंदर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। क्या ज़रूरी नहीं कि इन जैसे लोगों को ऐसे जगहों पर लाया जाए ताकि ये पार्टी को मनज़्ज़म कर सकें, पार्टी के वर्कर तक पहुँच सकें और वो फैसले करवा सकें जो आइंदा 25 साल के लिए ना सिर्फ नून लीग के लिए बल्कि जमहूरियत के लिए ज़रूरी हैं। हमारी ये दरख्वास्त है नून लीग के जितने भी बड़े हैं कि वो इस चीज़ को दोबारा से ज़ेर गौर लाएं और जो पार्टी के ऐसे अहदे हैं या जो ऐसे फैसले हैं उनके अंदर सीनियर जो मेंबरान हैं या वो लोग जो हैं जिन्होंने मारे खाई हैं उनको आगे लेकर आएँ, जिसका फ़ायदा हर सूरत मुल्क को ही होगा। नाज़रीन, आते हैं इसके बाद मेन हबर की तरफ, न्याजी साहब की तरफ। न्याजी साहब ने नाजरीन हज़ार वाला जो कलीन है वो 10 रुपये का ऐसे बेचा है कि उन्होंने शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का नाम, जो वज़ीराबाद का जो वाक़या हुआ था उसमें जो उन्होंने उनके ऊपर पर्चा भी करवाने के लिए बड़ी तगदो की थी जो हो नहीं सका, उसमें से उनका नाम निकलवा दिया। अब ऐलान करते हैं कि ये बड़ी आगे की गेम थी और इसके अंदर एक फ़र्द वाहिद शामिल था और ज़ाहरी तौर पर ये जो फ़र्द वाहिद का वो नाम ले रहे हैं ये बाजा साहब का नाम ले रहे हैं और जिस तरीके से दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, यकीन मानिए इसका फ़ायदा कौम को हो रहा है। कौम ये समझ रही है कि इन दोनों ने मिलकर या इन दोनों के ग्रुप ने मिलकर ऐसे कह लीजिए कि पाकिस्तान का कितना नुकसान पहुंचाया अपने ज़ाती मुफाद के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए इन्होंने किस हद तक जाकर पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाया है। और अभी ये जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये सब कुछ जो कर रहे हैं, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को सीधा सीधा हो रहा है। और इमरान खान ये कर क्यों रहे हैं, ये अंदर की जो लीड है ये आपको बताने लगा हूँ कि इमरान खान ने बजरिया डमी सदर जो पाकिस्तान के सदर हैं, सदर अलवी, उनके ज़रिए दोबारा से पैगाम पहुँचाया है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि एक मुलाकात कर लें, एक सिर्फ मुलाकात कर लें। मैं अपनी कुछ गोश गुजार करना चाहता हूँ, अपने दिल के कुछ जो अंदर की जो बातें हैं वो आपसे करना चाहता हूँ। आगे से हुआ है इनकार। इस इनकार के बाद अब इमरान खान की बड़ी हद तक कोशिश है कि मैं शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को और ये जितने भी सियासी लोग हैं इन्हें मैं थोड़ा सा रिलीफ दूँ अपनी ज़ुबान के ज़रिए और इस रिलीफ का थोड़ा सा फ़ायदा फिर मुझे सियासी तौर पर हो और मेरी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ किसी तरीके से मुलाकात हो जाए। और फिर मैं ये अगर मुलाकात हो गई तो मैं किसी न किसी तरीके से उन्हें अपनी कहानी के अंदर ले आऊँगा। लेकिन नाज़रीन, अब मामलात बहुत आगे तक निकल चुके हैं, यानी इतने आगे निकल चुके हैं कि इमरान खान अगर पब्लिकली आकर भी माफ़िया मांगे तो उनकी जान नहीं छूटने वाली, क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं जो पावर पॉलिटिक्स के अंदर हैं ये इनको समझ चुके हैं। अब दोबारा इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता और अब जो आगे कहानी चलने लगी है, जो आगे मामला होने लगे हैं, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है। उनका नाम पावर पॉलिटिक्स से डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अब सिर्फ ये चलेगा कि आहिस्ता 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 इन्हें
کاٹا جائے گا اور انہیں اس جگہ پر لے کر آیا جائے گا جہاں پر وہ 2011 سے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے، یا شاید پھر وہاں سے بھی مکمل انہیں ریموو کر دیا جائے۔ دیکھتے رہیے بولتا پاکستان۔